हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। दिस इज़ चंद्रा चौधरी एंड आज हमारा आ गया है लेक्चर नंबर 2 जो है क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। ठीक है, इन प्रीवियस वीडियो हमने सीखा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, क्या क्या गवर्नमेंट ने इसके लिए प्लान चलाए गए हैं एंड क्या क्या हमें इस चैप्टर में कवर करना है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक क्योंकि आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ओके, जैसा कि नाम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मीन्स जनसंख्या विस्फोट। विस्फोट क्या होता है? कभी भी सडन होता है, रैपिड होता है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, क्या इसके कॉजेज़ होंगे एंड क्या इसका इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ेगा, हम सब पे पड़ेगा एंड कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज लिविंग इन एन एरिया फॉर्म एज पॉपुलेशन मीन्स आपके जो टोटल नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं ठीक एक किसी पर्टिकुलर एरिया के, ठीक है, सेम स्पीसीज़, यहाँ पर वर्ड आया है स्पीसीज़, हम किसी एक स्पीसीज़ को लेकर के उसके टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक पर्टिकुलर एरिया में जितने लोग होंगे उसे हम नाम दे देते हैं पॉपुलेशन, जनसंख्या का हम नाम दे देते हैं। और जैसे कि मैंने बात कही स्पीसीज़, ठीक है, किसी एक स्पीसीज़ जैसे ह्यूमंस हैं वो एक स्पीसीज़ हैं, कैट है स्पीसीज़ है, डॉग है स्पीसीज़ है। ठीक है, जब हम डॉग की स्पीसीज़ की बात करेंगे तो मीन्स डॉग की पॉपुलेशन होगी, कैट की बात करेंगे तो कैट की पॉपुलेशन होगी, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ह्यूमंस की, तो यहाँ पर स्पीसीज़ क्या हो जाएगी? ह्यूमंस हो जाएगी। इज़ दैट क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को हम टर्म देते हैं डेमोग्राफी का। ठीक है, डेमोग्राफी बोलेंगे जब हम ह्यूमन पॉपुलेशन के ऑल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ओके, समझ में आ गया? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता क्या है। ठीक है, अ सडन एंड रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड इज़ नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, मीन्स किसी बहुत कम समय में, ठीक है, अचानक से और बिल्कुल बहुत तेज़ी से होने वाली जनसंख्या में वृद्धि को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। ठीक है, अगर मैं अब जनसंख्या की बात करूं, ठीक है, मैं यहाँ पर एक रफ अगर डेटा लूँ तो देखिए 2000 अगर सेंसस की बात करें मीन्स 1991 में, जो आपको पता है हर 10 साल में जनसंख्या काउंटिंग होती है पॉपुलेशन, तो 1991 में जो जनसंख्या थी वो ऑलमोस्ट 84 करोड़ के समथिंग में थी। ठीक है, मैं आपको एक रफली एस्टिमेट बता रही हूँ। फिर उसके बाद 2001 में ये जनसंख्या बढ़ कर के हो गई 1 अरब 2 करोड़ के लगभग। ठीक है, उसके बाद 2011 में ये जनसंख्या हो गई 121 करोड़। ठीक है, और अभी ये जनसंख्या होनी थी इतने में, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस ये भी पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी एक रफली एस्टिमेट में 130 करोड़ बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए कितना जल्दी इंक्रीमेंट हो रहा है पॉपुलेशन में। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, किन कारणों से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? डिक्रीज़ इन डेथ रेट। ठीक है, मीन्स जो डेथ रेट है वो क्या हो गई है? डिक्रीज़ हो गई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोग एजुकेटेड हो गए हैं, लोग अपने आप को हाइजीन रखना सीख गए हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो जो डेथ रेट है वो क्या हो गया? कम हो गया है, बर्थ रेट बढ़ गया है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, इंक्रीज़ इन एवरेज लाइफ स्पान। ठीक है, लाइफ स्पान का मतलब क्या है? जीवन चक्र। ठीक है, मतलब हर किसी जो स्पीसीज़ होती है उनका लाइफ स्पान अलग अलग होता है, ये सभी को पता है। जैसे ह्यूमंस का 70 to 80 ईयर्स होता है, लेकिन अलग अलग देशों में इकोनॉमिकली या फिर जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अलग अलग होता है। तो लाइफ स्पान जो होता है वो बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़। इन सब के कारण ही ये दो जो रेट है इनमें क्या आ गया है?
डिक्रीज़ हुए हैं ये चीज़ें, ठीक है, इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। तो क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से लोगों में मतलब एक अवेयरनेस आ जाती है। लोगों को कुछ भी बीमारी होती तो वो अपना इलाज करा लेते। पहली बात तो खुद प्रिवेंशन कर रहे हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो लोग इस चीज़ को समझते हैं, जिसकी वजह से जो डिक्रीज़ है वो डेथ रेट डिक्रीज़ हो रहा है, ये रीज़न है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लाइन इन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट MMR एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ये इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, मीन्स क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई है तो जो मदर होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जब डिलीवरी के टाइम पर पहले इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, तो बहुत सारी जो मदर्स होती थी उनकी डेथ हो जाती थी, या फिर जो न्यू बॉर्न बेबी होता था उसकी डेथ हो जाती थी क्योंकि उसको प्रॉपर केयर नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब ये भी धीरे धीरे इसमें भी ये भी डिक्रीज़ होने लगे हैं, ठीक है, इनके रेट में भी अब थोड़ा थोड़ा कमी आने लगी है। उसके बाद 5th पॉइंट है इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टाइल एज ग्रुप, ठीक है, क्योंकि बर्थ रेट बढ़ गया है, डेथ रेट कम हो गई है, जो रिप्रोडक्टाइल एज के लोग हैं वो बढ़ गए हैं। अब वो एज के ग्रुप के लोग जब बढ़ गए हैं तो मींस रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो बढ़ गई है, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, तो जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटर सैनिटेशन, ये भी उसी से रिलेटेड है कि लोग एजुकेटेड हो गए हैं, अपने आप को हाइजीन करना, कैसे साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, कैसे किससे बचा जा सकता है, तो इस सब का ध्यान लोग रखते हैं, तो बेटर सैनिटेशन हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट वेक्टर्स ऑफ फेटल डिसीजेस एंड एपिडेमिक्स, ठीक है। अब जैसे कि इसका एग्जांपल तो यही हो गया, जैसे कि कोरोना आजकल फैला हुआ है, पेंडेमिक है, तो जो साइंटिस्ट वगैरह है इतनी बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई कि दिन रात मेहनत करके इसके लिए वैक्सीन ढूंढ ली है, और जिससे जो ह्यूमंस की जो इम्यूनिटी है वो बूस्टअप हो जाती है। तो मीन्स धीरे धीरे कंट्रोल हो गया है, ठीक है, जो वायरसेस है उस पर जो ह्यूमंस है वो कंट्रोल करने लगा है, उससे होने वाली बीमारियों को वो अपने मतलब कंट्रोल धीरे धीरे कम कर ले रहा है उसको, ये समझिए आप, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है प्रॉपर केयर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी एंड मदर। जो न्यू बॉर्न बेबी है और मदर है उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही है, उनको उनकी केयर हो रही है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ओके। उसके बाद चलिए जब कॉजेज़ आप लोगों को समझ में आ गए, अब बात करते हैं कि अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, और इफ़ेक्ट भी ऑब्वियसली ह्यूमंस को ही झेलना है। और वो इफ़ेक्ट देखिए क्या क्या होंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस, फूड, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। अब देखिए जब लोग बढ़ रहे हैं लेकिन अर्थ के पास जो लैंड है वो तो उतनी ही है, वो तो नहीं बढ़ रही है। जो उस लैंड में जो फसल हो रही है, ठीक है, जो खाने की सामग्री पैदा हो रही है वो भी उतनी है, वो भी तो नहीं बढ़ रही है। तो मीन्स जो आवश्यकताएं उतनी ही हैं लेकिन उसको खाने वाले लोग बढ़ गए हैं, तो मीन्स उसमें शॉर्टेज होनी ही होनी है। इसलिए शॉर्टेज ऑफ स्पेस, लोगों के पास जगह नहीं है, खाना नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, ये सब जब तीन हो रहे तो गरीबी बढ़ गई है, उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, ठीक है, और मेडिकल फैसिलिटीज़ का भी वो फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एनर्जी क्राइसिस ड्यू टू ग्रेटर डिमांड्स ऑफ ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब लोग बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, ऑयल्स की डिमांड बढ़ेगी, तो धीरे धीरे जो एनर्जी का एक संकट है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग बढ़ गए हैं, प्रोडक्शन में कमी आ गई है, लेकिन जो कंज्यूमर है वो बढ़ गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रैपिड इको डेग्रेडेशन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड पोल्यूशन। अब देखिए जैसे कि ये वाला पॉइंट था, जब लोग बढ़ गए हैं तो स्पेस की कमी है, तो स्पेस के लिए वो जंगलों को काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा तो पोल्यूशन होगा, अब पोल्यूशन होगा तो इको डेग्रेडेशन होगा ही होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इफ़ेक्ट, ठीक है। अब चलिए अब बात करते हैं कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, हम जनसंख्या में कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है पीपल स्पेशली एडोलेसेंट शुड बी एजुकेटेड अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ स्मॉलर फैमिली। मीन्स लोगों को, ठीक है, एजुकेट करना चाहिए कि छोटी फैमिली के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसा कि हमने इन प्रीवियस वीडियो हमने RCH के बारे में पढ़ा था, मीन्स रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर
प्रोग्राम चलाए जाते हैं जहाँ पे लोगों को बताया जाता है कि कैसे बर्थ कंट्रोल किया जाता है, कैसे कम फैमिली या फिर कम बच्चे जो होते हैं, 1 या 2 या फिर जिसको हम स्मॉलर फैमिलीज़ का भी नाम देते हैं, क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं। अगर छोटी फैमिली होगी तो ऑब्वियसली जो रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस है, फूड है, वो कम होगी, तो लोग अच्छा कर पाएंगे। तो इसके बारे में एडोलेसेंस को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके द्वारा हम पॉपुलेशन पर कंट्रोल कर सकते हैं एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंसेंटिव्स आर बीइंग ऑफर्ड टू कपल्स विथ स्मॉल फैमिली। ठीक है, मीन्स हमें लोगों को ऐसे इंसेंटिव्स देने चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ ऐसे प्लान ऑफ़र करने चाहिए कि जिसके 1 या 2 बच्चे होंगे तो हम उसको गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड कराएंगे। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं आएगा कि हाँ, कि इससे हमें फ़ायदा हो रहा है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल पे हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ बर्थ कंट्रोल मेजर्स विच कैन चेक बर्थ रेट। ठीक है, तो मीन्स एजुकेशन के ही थ्रू लोगों को बर्थ कंट्रोल के कैसे बर्थ कंट्रोल किया जाता है इसके बारे में नॉलेज देनी चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट है रेजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल्स टू 18 ईयर्स एंड दैट ऑफ मेल्स टू 21 ईयर्स। अब एज यू नो एट दैट टाइम जो मैरिज एज है फीमेल्स की वो 18 ईयर है और जो मेल है उनकी 21 ईयर है, तो इसको भी और बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन होगा ही होगा। ठीक है, तो ये तो था आज का हमारा वीडियो लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कॉमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।